हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू हो चुका है और श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित सबसे पावन महीना माना जाता है। यह महीना आध्यात्मिक साधना, व्रत, उपवास, तप और भक्ति का काल है तथा आध्यात्मिक उन्नति का काल है। इस महीने में किए गए थोड़े से भी पुण्य कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है, किंतु कुछ विशेष सावधानियां, कुछ विशेष आचरण यदि हम इनका पालन करते हैं तो हमें इस जो भी हम कुछ करेंगे उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बहुत आवश्यक हैं। हम इस छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे सावन के महीने में यदि हमने ये सबसे सरल 5 नियम भी अपना लिए तो हमारी पूजा इस महीने की सफल हो जाएगी। देवाधिदेव महादेव का हमें पूरा पूरा आशीर्वाद भी मिलेगा। सावन के महीने में क्या करें और क्या ना करें यह हम आपको बताएंगे, क्योंकि सावन का महीना महादेव की भक्ति के साथ साथ माता पार्वती की कृपा पाने का भी महीना है और हिंदू कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना है यह श्रावण मास। भगवान शिव की भक्ति से भरा होता है। पूरे महीने लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। कोई लोग प्रतिदिन जलाभिषेक के साथ साथ पंचामृत अभिषेक भी करते हैं और मंत्रों का विशेष जाप भी करते हैं और साधना करते हैं। सावन के महीने में प्रकृति में हरियाली छा जाती है। यह महीना हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ भी पहनती हैं और हरे रंग की साड़ियाँ भी पहनती हैं। हरे रंग के वस्त्र लोग ज़्यादा पहनते हैं। लोग इस दौरान अपने मन, वचन और कर्म से भगवान शिव को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। यह समय सिर्फ धार्मिक काम करने का नहीं है, यह अपने आप पर नियंत्रण रखने, प्रकृति से जुड़ने, सात्विक जीवन जीने और खुद को शुद्ध करने का भी समय है। ऐसा माना जाता है कि सावन में यदि भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की शिव की पूजा करते हैं तो कृपा मिलती है और मन शांत होता है, हर काम में सफलता मिलती है और जीवन में सेहत और संतुलन बना रहता है। और सावन के नियमों का पालन करके भगवान शिव को हम बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और सावन के महीने में शिव तत्व का लाभ उठा सकते हैं। शिव तत्व ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होता है, शिव तत्व से जुड़ना। सावन में रोजाना घर के ईशान कोण में दीपक जलाने से विशेष लाभ भी होगा, शिव की कृपा भी बरसेगी। तो क्या आप प्रतिदिन ईशान कोण में एक घी का दीपक जलाते हैं? और ईशान कोण में ही अपने घर का मंदिर हमें बनाना चाहिए। ज़्यादा जगह नहीं, मंदिर नहीं रख सकते तो कुछ एक पाटा रख लें, उस पर आप भगवान शिव की एक फोटो या प्रतिमा रख सकते सावन के महीने में और ईशान कोण में दीपक जलाएंगे तो अत्यधिक शिव की कृपा मिलेगी। अब एक नज़र डालते हैं सावन के नियमों पर। उससे पहले महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करें। महादेव की कृपा पाने के लिए इस पूरे वीडियो को बीच में ना छोड़ें, अवश्य देखें, तभी आप ये छोटे छोटे नियम सावधानियां अपना पाएंगे, जीवन को सुखमय कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सावन में क्या करें, उसके बाद जानेंगे सावन में क्या ना करें। तो सावन में रोज प्रातः स्नान करके शिव पूजा करें। स्नान करते समय भी शिव का आप मंत्र बोल सकते, रुद्राष्टकम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये पूरा रुद्राष्टक का पाठ कर लें स्नान करते समय। फिर स्नान करने के बाद अपने पूजा मंदिर में यदि आपने शिवलिंग बिठा के रखा है या फोटो रखी है वहाँ पूजा कर सकते हैं या शिवालय में जाएं। बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें पंचामृत से और निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो एक माला जाप यानी 108 बार ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। सावन के सभी सोमवार को
उपवास रखें। यह भगवान शिव को विशेष रूप से पूरा महीना प्रिय। उस महीने में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को सोमवार प्रिय हैं विशेष रूप से। इसलिए जो लोग 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं, इसी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत भी शुरू कर सकते हैं। या फिर आप यदि करना चाहते हैं 5 सोमवार वाला व्रत जो बोलते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तथा सोमवार का व्रत करके एक बार मीठा भोजन करें। यदि पूरे दिन बिना भोजन के रह सकते हैं फलाहार करके, तो फलाहार करके रहें। सावन में हरी वस्तुओं का प्रयोग करें। महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहने, हरी साड़ी पहने। बहनें बेटियां हरे सलवार कुर्ते पहने, जो साड़ियाँ नहीं पहनती हैं। हरी बिंदी लगाएं। हरी सब्जियां, तुलसी और बेलपत्र का सेवन करें। सावन में सात्विक आहार लें। सावन में फलाहार करें। हल्दी, जीरा, सेंधा नमक जैसे शुद्ध मसालों का प्रयोग करें। और पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र का छोटा रूप कर सकते हैं ओम ह्रौम जुम सह। और जो भी इन मंत्रों का जाप करता है वह शिव कृपा को आकर्षित करता है। ब्राह्मणों जरूरतमंदों को दान दें, गरीबों को दान दें। अन्न, वस्त्र, जल, छाता, गौ सेवा, तुलसी लगाएं। किसी मंदिर के पास जाकर धार्मिक पुस्तकें दान करें। यदि आपके क्षेत्र से होकर कांवड़िया निकलते हैं तो कांवड़ियों का स्वागत करें। शिव भक्त कांवड़ियों को जल, भोजन या जो सहायता आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वह करें। बहुत पुण्य फलदायक होता है। और सावन में क्या न करें ये अब देखिए ध्यान से। सावन में तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। जो लोग मांस, अंडा, मदिरा सेवन करते हैं बिल्कुल ना करें। लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ें ये भी वर्जित हैं। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। सावन में वाणी पर संयम बहुत आवश्यक है। शिव सच्चे हृदय और शांत स्वभाव को प्रिय मानते हैं। इसलिए यदि रह सकें तो स्नान के बाद कुछ देर मौन व्रत रहें। घंटे भर ही रह लें, ज़्यादा नहीं तो घंटे 2 घंटे का शुरू करें। मौन व्रत रहें। शांत स्वभाव शिव को प्रिय है, इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा आप शब्द बिल्कुल ना करें, गालियाँ ना बकें। तुलसी, केतकी और चंपा का फल शिव जी को न चढ़ाएं और फूल भी न चढ़ाएं चंपा का। शिव पूजा में इनका प्रयोग वर्जित है। विशेष रूप से ध्यान रखें कटा फटा बेलपत्र भी न चढ़ाएं। और बेलपत्र में 3 पत्ते लगे हों तो ही चढ़ाएं। 4-5 पत्तों को मिल जाए तो आप परम सौभाग्यशाली हों। शिवलिंग पर उसे जरूर चढ़ाएं। लोहे के बर्तन से शिव का अभिषेक ना करें, यानी स्टील का लोटा ना यूज करें। स्टील भी लोहा होता परिष्कृत। तांबे या चांदी का लोटा यूज करें या पीतल का लोटा। और मिट्टी के पात्र से करें यदि तांबा या पीतल नहीं है तो। रात्रि में व्रत तोड़ने से बचें। व्रत का पारण सूरज ढलने से पहले करें या अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में करें। बाल, नाखून न काटें। और सावन में ये चीज़ें वर्जित बताई गई हैं। विवाद और वाणी के घाव किसी को न दें। शिव शांति के देवता हैं। इस माह में किसी से कटुता, आलोचना, मनमुटाव न बढ़ाएं और आपसी प्रेम सद्भाव बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का पूरे दिन जाप करें और शिवमय होकर रहें। महादेव की कृपा आप सभी पर निरंतर बनी रहे, इसी आशा के साथ आपसे रिक्वेस्ट, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट देखें। हर हर महादेव।